जय मसीह की सबको। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक और दिन परमेश्वर ने हमारे लिए हमारे जीवन में जोड़ा ताकि परमेश्वर की हम महिमा करने पाए। और आज का वचन है नम्रता से संबंधित, है ना। नम्र हम नम्र कैसे बने और दीन कैसे बने और कैसे अपने आप को दीन करें। और जब हम दीन और नम्र होते हैं तो परमेश्वर हमें क्या क्या उपलब्धियाँ हासिल करता है, क्या क्या हमें किन किन चीज़ों के लिए तैयार करता है, कैसे कैसे हम परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होंगे, है ना। तो आइए हम निकालते हैं याकूब की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसका वचन 6 और 7। आइए हम पढ़ते हैं। वचन 6 में लिखा है कि वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है ना। परमेश्वर किसका विरोध करता है? परमेश्वर अभिमानियों का परमेश्वर नहीं है ना। जो अभिमानी हो गया वो उसका परमेश्वर कोई नहीं है ना। क्योंकि वचन में भी लिखा हुआ है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर को पसंद नहीं है ना। तो परमेश्वर चाहता है कि हम नम्र बने, दीन बने, और नम्र और दीन बनकर उसके पास आए। हम अपने आप को जांचें, है ना। जब मैं अपने आप को जांचता हूँ, जब मैं अपने आप को मन में सोचता हूँ, अपने मन की कि प्रवीण तो क्या तू नम्र है, क्या तू दीन है? तो मैं पाता हूँ कि नहीं, कई बहुत सारी जगहों पे, है ना, काफ़ी जगहों पे हम कमज़ोर हैं, है ना। मैं कमज़ोर हूँ, है ना। तो ऐसे ही हम भी जांचें अपने आप को कि हाँ, क्या हम नम्र और दीन है। हाँ, चर्च में तो हम सब जाके मिल के बोलते हैं कि संगति में सभी से जय मसीह की भाई, जय मसीह की बहन, है ना। अच्छी तरह से हम सबसे बातें करते हैं, लेकिन क्या हम सच में ही अपने जीवन में नम्र और दीन है? क्या हम नम्र और दीन है जब हमें हमारा बॉस डांटता है ना? क्या हम नम्र और दीन है जब हमें अपने कॉलेज में अपने असाइनमेंट पूरे होने पे शिक्षक हमें डांटता है? क्या हम नम्र हैं जब हम अपने माता पिता की डांट खाते हैं? तो इन्हीं जगहों पे हमें जांचा जाता है, हमें परखा जाता है। हमारी नम्रता और दीनता इन्हीं जगहों पर जांची जाती है। तो आइए हम आगे वचन पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, है ना। किसके अधीन हो जाओ? परमेश्वर के, है ना। सर्व सामर्थी परमेश्वर के अधीन हो जाओ। तो क्या परमेश्वर के अधीन होने में कोई बुराई है ना? मुझे नहीं लगता कोई बुराई है परमेश्वर के अधीन होने में। परमेश्वर के कोई भी बुराई नहीं है, कोई भी किसी प्रकार की बुराई की बात नहीं है ना। वो अच्छी बात है, क्योंकि इस जगत को बनाने वाला परमेश्वर है ना। इस जगत के बनाने वाले के हम अधीन हो जाएंगे, है ना। हम उसके किसी राजा के, किसी बड़े ऑफिसर के, किसी बड़े व्यक्ति के अधीन नहीं है, बल्कि परमेश्वर के अधीन होने के लिए बुलाए गए हैं। जब हम पृथ्वी के इन अधिकारियों के अधीन हो सकते हैं तो परमेश्वर के अधीन क्यों नहीं हो सकते, है ना। आगे हम बढ़ेंगे। और शैतान का सामना करो, है ना, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। तो जब हमारे पास ऐसी परिस्थितियाँ आ जाए कि हमें गुस्सा आता है ना, किसी प्रकार का कोई हमें परेशान कर रहा है ना, तो हमें क्या करना है? उसके लिए नम्रता और दीनता से परमेश्वर के वचन के अनुसार ही उसको बात करनी है उससे, है ना, गुस्से से नहीं। हाँ, समझता हूँ, मैं भी इंसान ही हूँ, है ना। और अब हम सभी इंसान हैं, है ना। तो हमें भी गुस्सा आ जाता है, मुझे भी गुस्सा आता है कई बार, है ना। लेकिन वहाँ पे वचन का हमें पालन करना है, क्योंकि वचन का जब हम पालन करते हैं तो शैतान हमसे, हमारे सामने डटा नहीं रह सकता, है ना। अच्छा, एक बात बताइए, ये शैतानी तो है कि जब हम कोई हमें चिढ़ाता है, कोई हमें कुछ बात बोलता है, उसका रिएक्ट करके हम उसके ही जैसे बन जाते हैं, तो क्या ये शैतानी बात नहीं है? क्या ये शैतान की ओर से नहीं आती है? बिल्कुल, ये शैतान की ओर से आती है। तो हमें कभी भी मतलब दुनियावी बातों में परमेश्वर का वचन का उपयोग नहीं करना, बल्कि दुनियावी बातों से हटकर परमेश्वर के वचन का उपयोग करना है ना। परमेश्वर का वचन हम अपने जीवन में इस प्रकार से लेके आए कि हमारी नम्रता और दीनता परमेश्वर के देखने वालों पे और दुनिया के देखने वालों पे, है ना, जो सभी दुनिया के लोग हैं, है ना, उनको दिखने पाए परमेश्वर की नम्रता और दीनता। प्रभु यीशु मसीह क्या नम्र नहीं थे, है ना।
प्रभु यीशु मसीह कितने नम्र और दीन हो के, क्योंकि कोई आप पे थूक दे आज तो हमें कितना गुस्सा आता है ना। परमेश्वर वो परमेश्वर होकर भी इतना नम्र और दीन बना रहा, तो क्या हम एक इंसान है ना, हमारी हैसियत ये क्या है परमेश्वर के सामने, तो क्या हम नम्र और दीन नहीं हो सकते, है ना। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, है ना। शैतान बहुत हारा हुआ है, कमज़ोर है, वो बार बार हमें परेशान करता है ना। बार बार हमें सुई चुभोता है कि ऐसा कर, ऐसा हो, नहीं तुझे गुस्सा आता है तो अपना गुस्सा दिखा। गुस्से में भी हमारा घमंड झलकता है। कई बार ऐसा होता है, कोई हमें कुछ कह देता है तो उसके विपरीत जब हम उत्तर देते हैं तो हम मन ही मन सोचते हैं कि मैं तो यहाँ पर छोटा ठहरा जाऊँगा अगर मैंने कुछ बोला नहीं तो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम छोटे नहीं ठहरे जाओगे, बल्कि तुम परमेश्वर के राज्य के लिए बुलाए जाओगे, है ना। तुम्हें बड़ा किया जाएगा। जो मन के नम्र और दीन है वो स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे, है ना। आइए हम वचन पढ़ते हैं। हम याकूब 4 अध्याय का 10 वचन पढ़ेंगे। प्रभु के सामने दीन बनो, है ना। परमेश्वर के सामने हमें दीन बनना है, प्रभु के सामने हमें दीन बन के आना है ना। प्रभु के सामने कब, है ना। अब हम सब ये सोचेंगे कि परमेश्वर के वचन के सामने हमें, मतलब परमेश्वर के सामने ही हमें दीन बनना है, नहीं, हमें सभी के सामने दीन बनना है। परमेश्वर के सामने से मतलब क्या है ना। परमेश्वर, आप सोचेंगे परमेश्वर के सामने से मतलब है कि चर्च में जाकर, है ना, सिर्फ वहीं दीन बनना है, नहीं। परमेश्वर तो सर्वव्यापी है ना, ओमिनी प्रेजेंट है, जिसको बोलते हैं कि सर्वव्यापी, है ना। परमेश्वर हर जगह, कहते हैं ना कि कण कण में परमेश्वर विराजमान है, तो परमेश्वर है। परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है, तो परमेश्वर के सामने, है ना। आज हम घर पे हैं तो परमेश्वर के सामने है ना। हम स्कूल में हैं, हम कॉलेज में हैं, ऑफिस में हैं, है ना, अपने व्यवसाय जॉब में हैं, तो परमेश्वर के सामने है। तो वचन कहता है कि परमेश्वर के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, है ना। शिरोमणि मतलब हायर पोजीशन, है ना, उच्च कोटि की पोजीशन, है ना। छोटा सा नहीं, है ना, कोई छोटी सी पोस्ट नहीं दे देगा परमेश्वर, आपको शिरोमणि ठहराएगा, है ना। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे सामने दीन बने रहो, मैं तुम्हें शिरोमणि ठहराऊंगा, है ना। तो परमेश्वर में दीन होने का मतलब यही है कि परमेश्वर, हम जहाँ कहीं भी हो, परमेश्वर के सामने हम दीन बने, नम्र बने, और परमेश्वर के लिए हम शिरोमणि ठहरे, है ना। हमें पता नहीं है परमेश्वर कब हमें कहाँ पर हमें पुरस्कार देंगे, है ना। ठीक है, इस जगत में तो नहीं, है ना। इस जगत में भी देते हैं परमेश्वर नम्र और दीन होने पे, लेकिन इस जगत को छोड़ के, इस जगत का तो अभी हमें पता नहीं है कब देंगे, क्या देंगे, है ना। समय का पता नहीं है, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट मोमेंट आपको दे दे, है ना, नेक्स्ट वीक आपको दे दे परमेश्वर, है ना। कई बार समय भी लगता है ना। हमारे व्यवहार को, दिन प्रतिदिन के व्यवहार को परमेश्वर बदलते हैं, समय भी लगता है ना। तो परमेश्वर के ऊपर हम सब कुछ बातें छोड़ दें, है ना। अपनी नम्रता को, दीनता को परमेश्वर के सामने, है ना, परमेश्वर के सामने हम नम्र और दीन बने। आइए हम वचन पढ़ते हैं, पहला पत्रस 5 अध्याय 5 का 5 और 6। आइए, परमेश्वर कहता है अपने वचन में, इस प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है ना। परमेश्वर, इसमें लिखा है कि हे नवयुवकों, इस प्रकार हे नवयुवकों, है ना। नवयुवक ही, उनमें ज़्यादा एक्साइटमेंट भरा हुआ रहता है ना, वो गुस्सा रहता है, यंग ब्लड रहता है ना। तो परमेश्वर कहता है कि हे नवयुवकों को, परमेश्वर को पता है कि जो जवान है, हमारे जो जवान है, उनमें बहुत उत्तेजना भरी हुई है ना। तो परमेश्वर कहता है हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। देखिए, रिपीट हुआ है वचन वापस, है ना।
अभिमानियों से, घमंडियों से, है ना, घमंड से चढ़ी हुई आंखों से परमेश्वर प्रेम नहीं करता, है ना। परमेश्वर प्रेम करता है जो नम्र और दीन परमेश्वर के सामने बने रहता है। आगे का वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, है ना। परमेश्वर के बलवंत हाथों पे, है ना। परमेश्वर का हाथ वो हाथ नहीं है, किसी मनुष्य का हाथ नहीं है। परमेश्वर का हाथ आत्मिक स्तर पर, परमेश्वर का हाथ बल से भरा हुआ है ना, सामर्थी हाथ है परमेश्वर का, है ना। आत्मा से भरा हुआ हाथ परमेश्वर है, और उसके नीचे जब हम खड़े रहते हैं तो परमेश्वर हमें बढ़ाता है, हमें उचित समय पर। परमेश्वर अपने समय बढ़ाएगा, हमारे समय पर नहीं। तो परमेश्वर का वचन आप सभी को बहुत आशीष दे। इस वचन के द्वारा हम बहुत कुछ सीखने को मिले परमेश्वर। मैं यही परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, और हमारे विशेषकर हमारे जो यूथ है उनके लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा उनके जीवन में ज़रूर काम करे, क्योंकि हमारा जो यूथ है वो परमेश्वर के राज्य के लिए, है ना, बहुत ही फलवंत है ना, बहुत ही फलवंत होगा, है ना, है भी, होगा भी, है ना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।